नाज़रीन, इस वक्त खबर आ रही है कि पाकिस्तान में अमेरिका की तरफ से जो मुज़ाकरातकार आएंगे वो स्टीव विटकॉफ यानी कि सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी और नायब सदर जेडी वेंस हो सकते हैं। जेडी वेंस जो कि इस जंग के शुरू से खिलाफ बताए जाते हैं कि वो इस बात से इत्तफाक नहीं कर रहे थे, मगर इस सब के दरमियान कि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका वफ्द आएगा। इसराइल ने पूरी कोशिश की है कि ये मामला डीरेल हो जाए और लबनान पर उन्होंने जंगबंदी की है। हालांकि जंगबंदी का जो मुआहदा है उसकी शिक है और वो उसके तहत इसराइल ने इस बात की पासदारी करनी है कि लबनान पे भी हमला नहीं किया जाएगा। मगर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पोस्ट किया कि इस मुआहदे का हिस्सा है कि ईरान के साथ साथ लबनान पर भी हमला नहीं किया जाएगा, मगर फिर इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से पोस्ट किया गया कि इस मुआहदे में लबनान शामिल नहीं है और फिर लबनान पर बमबारी इसराइल की तरफ से शुरू कर दी गई, ये कहकर कि ये तो मुआहदे का हिस्सा नहीं है। और इसके जवाब में ईरान ने भी कह दिया है कि अगर लबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो ईरान जंगबंदी से निकलने पर गौर कर सकता है। साथ ही ये खबर सामने आई कि ईरान ने लबनान पर हमलों के पेश नज़र स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया है और अमरीकी खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने भी ईरानी मीडिया का हवाला देकर यह खबर शाया की है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की कोशिशों से यह कायम फ्रेजाइल अमन पहले दिन खदशात का शिकार हो गया और फिर खबरें सामने आने लगी कि फिर ईरान और अमरीका के पाकिस्तान के में मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। फिर हमें हमारे ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने दोबारा मुदाखलत की और पिछले 3 से 4 घंटों में वापस सिफारतकारी की ताकि कहीं ये अमल डीरेल ना हो जाए। कहीं आर्जी सीज़ फायर के बाद जो अमरीका और ईरान के वफ्द ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में बैठना है, ये मामला टल ना जाए। और उसके बाद पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई गई और हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो उन्होंने हमें बताया कि सो फार सो गुड ऑन ट्रैक, यानी कि इस वक्त भी मामला ऑन ट्रैक है। यानी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि इसराइल ने जो लबनान पे बमबारी की है जिसके जवाब में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने की खबर आई है, उसके नतीजे में ये मुज़ाकरात डीरेल हो जाएं। साथ ही हम आपको बताते चलें कि अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और लिखा है कि ईरान यूएस का जो सीज़ फायर है उसके टर्म्स बहुत क्लियर हैं, बहुत वाज़ेह हैं और उसके तहत अमेरिका को इस बात का इंतखाब करना है कि या तो वो सीज़ फायर का इंतखाब करे या फिर इसराइल की तरफ से जो एक मुसलसल जंग है उसका इंतखाब करे। दोनों नहीं हो सकते हैं, अब्बास इराक़ची का कहना है। और उन्होंने मज़ीद लिखा है कि दुनिया देख रही है कि किस तरीके से लबनान में खूनरेज़ी की जा रही है। बॉल अमेरिका के कोर्ट में है कि वो डिसाइड करे, क्योंकि दुनिया देख रही है कि अब अमेरिका अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करता है नहीं करता। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कंफर्म कर दिया है कि ट्रंप अपनी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं। मुज़ाकराती टीम में जेडी वेंस जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। मुज़ाकराती टीम हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में बातचीत करेगी। ये बहुत अहम खबर सामने आ रही है। क्या व्हाइट हाउस की तर्जुमान की तरफ से कहा गया है, खुद देखिए। I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we know we look forward to those in-person meetings. यानी बात वाज़ेह नज़र आ रही है कि इसराइल की लबनान पर बमबारी के बावजूद मामला डीरेल नहीं हुए हैं। पाकिस्तान ने भी इंटरवीन किया है, ईरान का वफ्द भी आएगा, ये खबरें भी सामने आ रही हैं। बहुत आला सतह का वफ्द अमेरिका की तरफ से आ रहा है। किस तरीके से मामला आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, आर्जी अमन कायम हो गया मगर फ्रेजाइल अमन ये लगता है, ज़ाहिर है आज भी ईरान के ऊपर लबान जजीरे पर हमले हुए और ईरान ने कुवैत, यूएई और बहरीन में हमले किए हैं। इसराइल कह रहा है कि वो लबनान की हद तक नहीं पासदारी करेगा और वहाँ हमले कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये रह पाएगी सीज़ फायर और आगे बढ़ पाएगा मामला? देखिए, वायलेशंस तो होते हैं सीज़ फायर्स के। जब भी इस किस्म का कोई जो है मामला हो, जब भी कोई नई सीज़ फायर की जो है वो सूरत हाल जब रूनुमा होती है तो अचानक तो तमाम तरफ से बंदूकें जो है वो खामोश नहीं पड़ जाती हैं। तो आई थिंक ये एक कुदरती अमल है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका, ईरान दोनों में से कोई अब जो है वो मज़ीद कोई, अनलेस के कोई ब्रेक डाउन हो जाए कि मज़ीद किसी किस्म की भी जो है वो जंगी हालत में दोबारा जाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपके शोज़ में पहले भी अर्ज़ किया था कि ईरान के लिए ये मामला एग्जिस्टेंशियल है, इसी वजह से वो पाकिस्तान की वसातत से मेज़ पे आया है। और अमेरिका के लिए भी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जमात के लिए जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लॉक जो है दोनों टिक कर रही हैं। तो आई मीन यानी 100% या एब्सोल्यूट टर्म्स में तो किसी चीज़ की भी पेशन कोई नहीं की जा सकती, लेकिन मजमूई तौर पे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये मामला आगे बढ़ेगा। और साहब, और आप इसलिए भी कि दोनों ममालिक के लिए अगर जो जंग के मामलात भी देखे जाएं कि ये अब इससे आगे जंग बढ़ाना, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो, दोनों के फ़ायदे में नहीं है।
जी, दोनों के फायदे में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है सुनने और देखने वालों को मैं ये समझाना चाहूँगा कि दोनों बराबर नहीं हैं। ईरान जो है वो बहुत कमज़ोर रियासत है और वो इस जंग से पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, माशरती तौर पे, सियासी तौर पे। तो वो और फिर जंग के बाद तो बहुत ही ज़्यादा जो है तबाही हुई। देखें, तकरीबन 12,000 मिनिमम जो है ना एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। तो उस डैमेज का, बैटल डैमेज असेसमेंट का दादो शुमार तो अब आएगा आने वाले दिनों में, लेकिन अस्यूम यही किया जा सकता है कि उनको खासा नुकसान हुआ है। तो रजीम ये नहीं चाहेगी कि वो जो है इसको मज़ीद आगे बढ़े, क्योंकि इसके बाद जैसे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो ये पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो दीगर और यानी ब्रिजेस और रोड्स, रेलवेज वगैरह को टारगेट करेंगे, वो ईरान नहीं चाहता और ना ही उसके पास उसका कोई तदारक है। तो ये ईरान की मजबूरी है। अमेरिका की मजबूरी ये है कि तेल की कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अमेरिका के अंदर जो है वो गैस पंप के ऊपर लोग ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, इलेक्शन सर पे है, ऊपर से ये जंग कोई वो अपना पॉपुलर नहीं है। तो और ये बहुत बड़ा गैम्बल है, यानी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, तो उसमें अब जाहिर है वो जीतना चाहते हैं, हारना नहीं चाहते। तो अपना जो ताकत का इस्तेमाल है वो कैलिब्रेट करके किया जाता है। मतलब और फिर ऐसे में ज़ाहिर है जो इसराइल है उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, वो नहीं चाहता कि ईरान किसी भी तरीके से ख़तरा हो। डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी कि प्रॉक्सीज़ की सपोर्ट मुकम्मल ख़त्म हो, जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो ख़त्म हो। अब ये अचीवमेंट अगर नहीं हो सकी है तो इसराइल मानेगा या हमें ये नज़र आएगा कि परमानेंट सीज़फायर नहीं हो पाएगा इसराइल की वजह से? देखें, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं ना, यानी 15 नुकात का जो फार्मूला अमेरिका ने दिया और फिर 10 नुकात का जो जवाब आया ईरान की तरफ से, तो ये तो इब्तदाई मराहिल है ना। तो जो बेसिक मोटी मोटी बातें हैं उन पे तो एक इत्तफाक राय हो चुका है, लेकिन उनकी डिटेल्स वर्क करना, आउट करना बड़ी जो है ना वो ज़रूरी है। अब जैसे प्रॉक्सीज़ की बात है, तो प्रॉक्सीज़ में अमेरिका ये कह रहा है कि भाई आप अपने प्रॉक्सीज़ को असला ना दें, आप उनको बल्कि डिसआर्म करें। हम चाहते हैं कि आपका अगर असर रसूख है हिजबुल्लाह पे, हूतीज़ के ऊपर, दूसरे तीसरों के ऊपर, तो वो ये जो नॉन स्टेट एक्टर मिलिटेंसी का जो कारोबार है इसको ख़त्म करें। आपके ज़ाहिर ताल्लुकात रहेंगे, आप उनको सियासी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे ताल्लुकात रखें, लेकिन ये जो अपना जो रीजन के अंदर आपने एक वो मिलिटेंसी का जाल फैला रखा है उसको ख़त्म करें। इसी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ज़ीरो तो कभी भी बात नहीं हुई थी कि बैलिस्टिक मिसाइल ज़ीरो हों। सवाल ये है कि भाई जो है आप हमें कुछ कॉन्फिडेंस दें कि आप आइंदा दोबारा इस तरह के काम नहीं करेंगे, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आपने दागे हैं और वगैरह वगैरह। और फिर न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि वो मामला जो है वो एक्सेप्ट कर लिया ईरान ने कि भाई वो उनके वो जो एनरिचमेंट है उसकी कैपेबिलिटी वो उनको वो गिव अप करनी पड़ेगी। तो देखें, ये सारी चीज़ें अभी अनफोल्ड होनी है। तो अभी कहना कि भाई जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें इसराइल का क्या जो है ना रवैया होगा, वो कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका और इसराइल के जो अहदाफ हैं वो बराबर नहीं हैं, वो कन्वर्ज करते हैं लेकिन डिवर्ज भी करते हैं।